नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। और आज फिर से हम लोग आ गए हैं क्लास 6 के अध्याय 1 में ही हैं, लेकिन 1 2 3 संख्या 10,000 का प्रवेश। तो क्या है संख्या 10,000 का प्रवेश, इसको देखेंगे। लेकिन इससे पहले के क्लासेस को अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके उसको पहले देख लें, तो आपको पता चलेगा कि संख्या किसको कहते हैं और अंक किसको कहते हैं। इससे पहले हम लोगों को पता है कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारा संख्या है, और एक 0 भी हमारा संख्या ही है। मगर आपको अगर अभी समझने में प्रॉब्लम हो तो आप इसको अभी भूल जाएं, ठीक है। तो कुल संख्या कितने हैं, ऐसे संख्या है। कुल अंक कितने हैं, ये अंक हैं। तो कुल अंक कितने हैं, ये अंक हैं 10। 0 लगा के ये 10 है। इसको आप यहां से भी ले सकते हैं, 0 लगा के ये 10 है। तो ये तो हमारे अंक हो गए। मगर हम जब किसी भी संख्या को लिखते हैं, सपोज दैट ये मैंने लिखा 2365, तो इसमें हमने 2 अंकों का मदद लिया, 3 अंकों का मदद लिया, 6 अंकों का मदद लिया और 5 अंकों का मदद लिया। इस 4 अंक की मदद से मैंने इस 4 अंकों की संख्या का निर्माण किया। ये तो आपको अब यहां तक समझ में आ रहा होगा। ये जो हम लिखते हैं 10 11 12 13, ये सभी क्या है हमारे, ये सभी संख्याएं हैं, ये सभी नंबर्स हैं, ये डिजिट नहीं है, ये अंक नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे नंबर्स हैं, ये हमारे संख्या हैं। तो कह रहा है कि 10,000 की संख्या में प्रवेश करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या जानना है कि सबसे छोटी संख्या, 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो वो 1 है। और 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो वो 9 है। 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 है। इससे बड़ा आप 1 अंक का दूसरा कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। लेकिन इसी 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या में अगर हम 1 को प्लस कर देते हैं तो हमको 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इससे छोटा हम 2 अंकों का कोई सा भी संख्या नहीं लिख सकते हैं। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम इससे बड़ा कोई नहीं लिख सकते हैं। 99 से बड़ा हम 2 अंकों की किसी भी संख्या को नहीं लिख सकते हैं। अगर इसी संख्या में, इसी 99 में +1 कर देते हैं तो ये हमारे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। यहां मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसको ऐसे लिख देते हैं, या इसको आप ऐसे लिखते हैं, या इसको अगर आप ऐसे लिख देते हैं, ये सब एक ही है। इस डिजिट से इधर का जो ये 0 है ना, इधर का जो ये 0 है, ये जो 0 है, कितना भी 0 दे दें, ये एक ही अंक है, एक ही अंक है, एक ही अंक है और एक ही संख्या है। ये एक ही अंक है, एक ही संख्या है। जो आप इसको कहना चाहें, ये अंक और संख्या दोनों है। मगर जैसे इस अंक के आगे में एक 0 लगाते हैं तो फिर ये 10 होता है। यानी इस 0 का मान कितना है, इस 0 का मान कितना है, इस 0 का मान है 10। लेकिन कब, जब ये किसी के आगे लग जाए, जब ये किसी के आगे लग जाए तभी इसका मान है 10। अन्यथा ये अपने आप में फिर कुछ भी नहीं है, ये अपने आप में कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जब किसी के आगे लग जाए तो उसका मान 10 हो जाता है। और अगर उसके पहले लग जाए तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। हम कितना भी 0 दे लें, कितना भी 0 दे लें और 1 लिख दिया, या फिर मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 और 3 लिख दिया, तो ये कुछ भी लिखे हैं कुछ नहीं है, बस ये 2 3 है। सीधी सी बात है, इतना ही है। ये सब का सब बेकार है, फालतू का है, किसी काम का नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, अब देखिए ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 999।
अब इस 999 में अगर हम +1 कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सॉरी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 1 2 3 4, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसको आप 1000 कहते हैं, ये क्या था, 100 था। अब इसका 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर हमको लिखना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 टाइम 9, 4 टाइम 9 लिखेंगे तो 4 अंकों की 4 डिजिट्स की लार्जेस्ट नंबर हो गया। अब इसी में से 1 प्लस कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो गया, 10,000। इससे आगे आपके बुक में नहीं बताया है, लेकिन अगर हम कहते हैं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 5 टाइम्स 9 दे देंगे तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में +1 कर देते हैं तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो गया, 1,00,000। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो गया, 1,00,000। तो अभी हम लोग कहाँ थे कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया 1,00,000, और इसी को 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना है तो क्या करेंगे, 6 टाइम 9 कर देंगे, और इसी में से 1 प्लस कर लेंगे तो अब क्या हो जाएगा, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी हमको, 4 3 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी, जो कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000। यानी ये क्या हो गया आपका, 10,00,000। 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 7 टाइम्स 9 लगा देंगे तो 4 3 7, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया। तो इस तरह से आपको पता हो गया कि हमको अगर किसी संख्या का सबसे छोटा संख्या जानना है तो उससे कम, यानी अगर आपसे कोई पूछ दे कि 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा तो आप क्या करेंगे, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को आप पहले लिख लेंगे। ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, पूछा गया है हमको 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे, और 1 तो आ गया, इसमें 2 3 4 5 6 7, यही हमारा आना है 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, क्या हो जाएगा, 10,00,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000। तो 10,00,000 आपका क्या हो गया, सबसे छोटी अंकों की संख्या, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो गया, 10,00,000, और 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया, 99,99,999। इस तरह से आप इन चीजों को मेरे ख्याल से आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि किस तरह से हम सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं को ज्ञात करते हैं। अब इससे आधारित आपके बुक में जो कुछ भी सवाल दिया है उसमें से पूछ रहा है कि 1 से लेके 9 तक में कुल कितने अंकों का इस्तेमाल हुआ है, या फिर 100 से 999 यानी 3 अंकों के कुल कितनी संख्याओं का निर्माण होता है, या हम जब लिखते हैं तो 3 अंकों की कुल कितनी संख्याओं का हम उपयोग करते हैं। इसको जानने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए आपको पता है कि 1 से 9 तक की संख्याओं को लिखने के लिए हम 9 अंकों का उपयोग करते हैं और 9 संख्याएं भी उपयोग में आती हैं, लेकिन 10 से 99 तक जाने में हमको कुल कितने अंकों
को हम लिखते हैं, सपोज दैट इसको समझना है कि 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इस तरह से करते 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 हमको 99 तक जाना है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से करते हुए 99 तक जाना है। तो कुल कितनी संख्याओं का हम उपयोग करेंगे? ये तो हमारा 1 है, 2, ये 3 है, हाँ, ये 4 है, ये 5 है। तो इस तरह से हम कुल कितने अंकों की कुल कितनी संख्याएं लिखेंगे, ये अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे? 10 से लेके 99 तक में 1 से लेके 9 तक में तो 9 आ गया है, तो इस 99 में से 9 को लेस कर देंगे तो कितना हो गया? 90। हम यहां से 10 से लेके 99 तक जब हम संख्याओं को लिखते जाएंगे तो हम कुल कितनी बार लिखेंगे? 90 बार, 90 बार हम इन संख्याओं को लिखेंगे तो हम 99 तक पहुंचेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर कहता है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को अगर हम लिखते हैं, सपोज दैट इसको 101, 102, 103, 104, 105 इस तरह से लिखते 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 हम 999 तक आते हैं। तो कुल कितनी बार इसको लिखते हैं? ये 1 2 3, ये 4, ये 5, तो इस तरह से काउंट करते जाएंगे तो कितनी बार लिखेंगे? तो हमको पता है कि 999 पूछा जा रहा है, 99 के बाद 100 आता है, 99 में 1 ऐड करते हैं तो 100 आता है। तो 100 से 999 तक जाना है तो 99 को इसमें से हटा देना है। 99 तो नहीं पूछा जा रहा है, तो 99 को इसमें हटा दिए तो कितना बच गया? 900। तो हम इसको काउंट करते जाएंगे और लिखते जाएंगे तो कितने बार लिखेंगे इसको? 900 बार लिखेंगे, तब हम 999 तक पहुंचेंगे। 100 से 999 तक जाने में हम इसको कितनी बार लिखेंगे? 900 टाइम इसको लिखेंगे। इस तरह की संख्याओं को 900 बार लिखेंगे, तब हम 999 तक पहुंच पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि हमको किसी भी संख्या का सबसे छोटी संख्या को कैसे ज्ञात करना है और सबसे बड़ी संख्या कैसे ज्ञात करना है। सबसे छोटी संख्या जितने भी अंकों का कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए कि 10 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए, तो सबसे पहला अंक 1, उसके बाद आप 0 देते जाएंगे तो 9 0 देना है आपको। 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 0 दे दिए और एक ये है तो 10, ये कुल मिला के 10 हो गया। ठीक है, तो ये 10 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। और 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो क्या करना है? बस 10 टाइम्स इस 9 को देना है। 5 6 7 8 9 10, ये 10 बार इस 9 को लिखेंगे तो ये 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को मैंने लिख दिया। 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 टाइम्स 9 लिखना है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 टाइम्स 9 देना है। अगर कहता है कि 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 10 है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 100 है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1000 है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 10,000 है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 10 लाख है। इसी तरह से वो बढ़ते जाता है और घटते जाता है। आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। तो आज के इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं और आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप इंग्लिश भी सीखना चाहते हैं तो हमारा खुद का एक चैनल है AMS स्पोकन गुरु, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक को टच करेंगे और आप हमारे चैनल पे चले जाएंगे और वहां से जाके आप इंग्लिश भी सीख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छा लगा, क्लास अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर करें, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी इसको जरूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।